याद और महिमा तुझे हो। धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा। शक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से हाँ प्रभु तेरी ही महिमा होवे सदा। शक्तिमान प्रभु परमेश्वर हाँ पिता जो है आप सर्वशक्तिमान हो परमेश्वर, और जो सर्वशक्तिमान है वो मेरा पिता है। यहाँ पर आए हुए हर एक का वो पिता है। ओ प्रभु आज हम आपको पुकारते हैं राजा। ओ प्रभु आज आप एक पिता की तरह हमसे मिलिए राजा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर सारा आदर सारी महिमा वो आपको दे रहे पिता। ग्रहण कीजिए राजा और अपने बच्चों को परमेश्वर आशीषों से भरपूर कीजिए परमेश्वर। ओ प्रभु जो है बड़ी दूर से बड़ी कठिन परिस्थिति से प्रभु तेरे बच्चे आए हैं राजा। सर्वशक्तिमान जो घर में नहीं वो पा सके, जो कलीसिया में नहीं मिला प्रभु जो है वो पाने के लिए आज यहाँ आए हैं राजा। ओ तेरे सम्मुख आए हैं पिता। सारा आदर महिमा तुझे दे रहे राजा। तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। तेरी सेवा के लिए प्रभु हर एक को उपयोग कर। तेरी सेवा के लिए हर एक को बढ़ा परमेश्वर। प्रभु ये 5 दिन केवल 5 दिन नहीं राजा,
लेकिन परमेश्वर तेरी आत्मा की भरपूरी प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु होने पाए राज। कोई भी खाली ना जाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू देने वाला परमेश्वर। Yes, Jesus. प्रभु हर एक का हृदय तू जानता है। Yes, Master. कितनी आशा, कितने दुख सह के प्रभु वो आए हैं राज। Yes, Lord. आज पूरा कर परमेश्वर। Yes, Jesus. इन दिनों में पूरा कर आज। Yes, Lord. होने दे। धन्यवाद प्रभु। आगे का समय प्रभु आपके हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen. हालेलुया। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? क्या आपको कुछ मिल रहा है? प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के श्रेष्ठ दासू भाई को कि उन्होंने मुझे यहाँ खड़े रहने का मौका दिया। मैं जब भी यहाँ आती हूँ इस कैंपस में, ऐसे लगता है मेरे पापा के घर आ गई हूँ। इतनी शांति और इतना सुकून यहाँ मिलता है। बहुत सारे नए चेहरे, लेकिन लगता है कि मेरे ही परिवार के। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे हृदय में प्रभु ने डाला है। क्या आपको ऐसा फील होता है? हालेलुया। जब हम यहाँ आए हैं तो कुछ पाके ही जाएंगे। यही जिद लेके बैठो कि पाके ही जाएंगे। प्रभु ने हमें बहुत आशीषें दी है। हम गीत गाते हैं ना कि मांगने से ज़्यादा हम पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्या हम उस लायक हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यहाँ खड़े रहने के लायक नहीं हूँ, लेकिन हमारा पिता हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमारे हृदय को देखता है। वो जानता है हम पापी हैं। हम जानते हैं ना, जब हम पैदा भी नहीं हुए तब से हम पापी ही हैं, लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उससे मांगे। हम उसके बेटा और बेटी है। हालेलुया। हालेलुया। अपने दिल पे हाथ रख के कहो, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। अगर हम बेटा और बेटी है, हमारे बच्चों को हम क्या देते हैं? बोलो। हम माँ बाप है, आप किसी के बच्चे हो, आप क्या चाहते हो अपने पिता से? कुछ भी मांग लेते हो, है ना? हक से मांग लेते हो, क्योंकि आप जानते हो जो पिता का है वो मेरा ही तो है। किसको देंगे? तो हम हमारे स्वर्गीय पिता के वारिस हैं। तो जो चीज़ें स्वर्ग में है वो पिता रख के क्या करेगा? तो हमें वो मांग लेने हैं। हालेलुया। पिता ने बिना मांगे बहुत दिया है ना? हमें गाड़ी दिया है, घर दिया है, बच्चे हैं, खेती बाड़ी है, नौकरी है, सब ज़रूरत की चीज़ें दिए हैं। लेकिन जहाँ हमें जाना है, स्वर्ग में अपने पिता के पास, क्या वहाँ पे अपनी जगह मांग ली है आपने? क्या वहाँ जाने के लिए मांगा है? पहले सेवा करनी है ना? तो सेवा के लिए भी तो कुछ चाहिए। ऐसे ही उठ के नहीं जा सकते। प्रभु के दास कितने आत्मा से भरे हुए हैं, इसलिए इस जगह पे खड़े रहने के लिए मेरी हिम्मत नहीं होती है। आज मैंने उनका चेहरा देखा, इतना वाइट, पास में से देखा, इतना वाइट और इतना चमक रहा था। कितने वो पिता की उपस्थिति में रहते हैं और कितना उनका दिल पिता के जैसे बना हुआ है कि वो चाहते हैं यहाँ पर आया हुआ हर एक जन पाले और ज़्यादा पाए। वो कितना रोते हैं हमारे लिए। हम उनके आत्मिक बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं। उम्र में कम है, लेकिन
आत्मा में वो बहुत बड़े हैं, हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे दास हमें मिले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। यहोशू इसका 15वां अध्याय और 17 से 19 तक हम पढ़ लेंगे। सत्रह से 19 तक, यहोशू 15। तब कालेब के भाई ओत्निएल कनजी ने उससे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वह उसके पास आई तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे। तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दे दिए। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि एक बेटी ने अपने पिता से कुछ मांगा और पिता ने उसे दे दिया। पिता का दिल ऐसा होता है कि कुछ मांगो तो वो दे देता है। कालेब ने अपनी बेटी को पहले दक्षिण की भूमि दे दी है, बिना मांगे ही उसने दक्षिण की भूमि उसे दे दी है। लेकिन अक्सा यहाँ कहती है कि मुझे जल के सोते भी दे। और हम देखते हैं कि कालेब ने अपनी बेटी को ऊपर के और नीचे के दोनों सोते दे दिए। अक्सा ने जितना मांगा उससे अधिक पाया। जब उसकी शादी हो गई, वो अपने पति के पास जब गई, तब उसके पति ने उससे कहा कि अपने पिता से कुछ अधिक तू मांग ले। मराठी बाइबल में हम पढ़ते तो ऐसा लिखा है कि अक्सा ने अपने पति को उकसाया। अभी बात कुछ भी हो, पति पत्नी एक विचार के हो गए, एक मन के हो गए, और उन्होंने क्या किया कि अपने धनी पिता से कुछ अधिक मांग लिया। और जब पति पत्नी मिलके कुछ मांगते हैं तो वो सिर्फ उनके लिए नहीं, लेकिन आने वाली हर पीढ़ी के लिए वो आशीष होती है। हालेलुया। और जब उन्होंने मांगा तब पिता के दिल को बहुत खुशी हुई कि दोनों ने एक विचार होके, एक मन होके मांगा है। और हम देखते हैं कि कालेब ने उन्हें दे दिया। एक पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, मतलब हम सोच नहीं सकते इतना एक पिता अपने बच्चे के लिए कर सकता है। अभी साधारण जीवन में जब हम देखते हैं तो ज़्यादा कोई मांगता है या मुझे ये और चाहिए, ये मुझे मिला है लेकिन मुझे और चाहिए, तो हम क्या अच्छा ये नज़र से देखते हैं क्या उसको? नहीं ना, हम बोलते कितना लालची है, मिला है फिर भी मांग रहा है। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर जो है वो तो चाहता है कि हम उससे मांगे। हमारे पिता परमेश्वर जब सुनता है कि मेरे बच्चे और कुछ मांग रहे हैं तो पिता उसकी प्रशंसा करता है कि हाँ मेरे बेटे, मैं तुझे ये दूंगा और ये सिर्फ नहीं तो इससे ज़्यादा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा पिता ऐसा है। एक नए विवाहित जोड़े ने मिलकर अपने पिता से कुछ अधिक की मांग की। जिस दिन अक्सा की शादी हुई थी उसी दिन पिता ने उसे पूछा था कि तुझे क्या चाहिए, तेरी इच्छा क्या है। इससे हमें पता चलता है कि कालेब अपनी बेटी को देना चाहता था और अधिक देना चाहता था, और वो चाहता था कि वो मांगे। वैसे ही हमारा प्रभु परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम मांगे। वो हर वक्त हमसे पूछता है तुझे क्या चाहिए, है ना। दास भी यहाँ खड़े रह के बोलते हैं मांगो, जो चाहिए मांगो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी सोच को
छोटा करके रखते हैं। हम क्या देखते हैं, मुझे ये बीमारी है, प्रभु इससे छुड़ा दे। हम ज़्यादा सोचते ही नहीं। अरे अगर चंगाई मांग रहे हो तो उसके साथ चंगाई का दान भी मांग लो। हालेलुया। हम अपने प्रभु को छोटा कर देते हैं ना, लेकिन प्रभु चाहता है इन दिनों में कि आपको वो अधिक दे। हालेलुया। क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर सिर्फ हमारी ज़रूरतों को ही नहीं, लेकिन हमारी इच्छाओं को भी वो पूरा करना चाहता है। हालेलुया। जब हम विश्वास करके मांगते हैं तो प्रभु हमें दे देता है। आज मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं यहाँ पे खड़ी हो सकूँ। मैं जब सेशन छूटा तो जाके थोड़ा लेट गई, बहुत सर दर्द कर रहा था। मैं सोच रही थी कोई तो प्रभु का दास आए और मेरे लिए प्रार्थना करे, और मैंने सिस्टर संगीता का आवाज़ सुना और मैं जल्दी से उठ गई। मैंने बोला प्रभु ने आपको भेजा है मेरे लिए, और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे चंगाई दे दी। हालेलुया। तो प्रभु एक सेकेंड में सुन लेता है। हमें लगता है बहुत देर कर रहा है, लेकिन नहीं, प्रभु एक सेकंड में सुन लेता है और वो हमारी इच्छा को पूरी कर देता है। हालेलुया। भजन संहिता 21 और 2 में वचन कहता है कि तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुँह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। हमारा पिता परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और वो हर समय हमें उत्तर देने के लिए तैयार रहता है, और हमारे मांगने से बढ़कर हम सदा पाते हैं। और पुराने नियम में हम देखते हैं, तब संदेष्टा थे, भविष्यवक्ता थे, उनके पास लोग जाते थे पूछने के लिए या कोई समस्या लेकर। पहले लोगों को देखकर वो एक सवाल सिर्फ पूछता था कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। क्या वो अपने मन से बोलते थे? उनके अंदर परमेश्वर का, पिता का हृदय था। हर एक जन जो उनके पास आता था वो पिता के पास आता था, ये बात वो जानते थे। और हम भी जब बच्चों को कुछ हो जाता है, रोते हैं या फिर टेंशन में होते, तो हम पूछते हैं बेटा क्या हुआ, तुझे क्या चाहिए। यही बात पिता पूछता था संदेष्टा के जरिए कि मैं तेरे लिए क्या करूं। हमारे पिता का हृदय ऐसा है और वो देने के लिए तैयार है। इसके लिए हम कुछ भी सोच के ही मांगना है, कुछ भी नहीं मांगना है विचार करके। अगर जो बात हम मांग रहे हैं अगर वो नष्ट होने वाली है, उसका कोई लाभ ही नहीं होने वाला है, ना हमें ना कोई और को, तो वो चीज़ हम क्यों मांगे। और पिता भी ऐसी चीज़ें देता नहीं, क्योंकि वो व्यर्थ है। इसलिए हमें सोच समझ कर मांगना है। और हमारे मांगने से सिर्फ हम नहीं, लेकिन हमारा चर्च, हमारी कलीसिया, हमारे आस पड़ोस वाले, वो लोग भी आशीषित होने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या सचमुच ये बातें मिलेंगी? हाँ, मिलेंगी, क्योंकि यीशु ने कहा है मत्ती 18, 19 और 20 वचन में। कोई पढ़ दे। मत्ती 18, 19, 20। अब मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। आमेन। आमेन। सचमुच प्रभु कितना महान है। उसने हमारे
मुख में जो शब्द दिए हैं वो अधिकार के दिए हैं। हम स्वर्ग में बांध भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं, और पृथ्वी पर हम अपना अधिकार तो चलाते ही है, वो तो कहने की बात नहीं, लेकिन स्वर्ग में भी प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना हम अधिक स्वर्गीय बातों को मांग ले। यह जो वचन हमने पढ़ा कि जहाँ दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, दो ही जन, हम तो कितने सारे हैं ना, तो हमें प्रभु कितना अधिक देगा। हालेलुया। तो यहाँ पे ये कंफर्म बात है कि जहाँ दो जन होते हैं वहाँ यीशु मसीह होते ही होते हैं। हालेलुया, होते ही होते हैं। ऐसे नहीं बोला है कि जब तुम दो जन इकट्ठे आओगे प्रेयर करोगे तभी मैं आऊँगा, नहीं, जहाँ पर दो जन यीशु के नाम से इकट्ठे हो गए वहाँ यीशु होता ही होता है। जब ये वचन प्रभु ने मुझे दिया तब मैं श्रेया के साथ ये बात कर रही थी कि देख, प्रभु ने बोला है कि जहाँ दो ही जन, मतलब मैं और तेरे पापा अगर बैठे प्रेयर कर रहे तो वहाँ प्रभु है, और तू और मैं, हम दोनों भी बैठे तो भी वहाँ प्रभु है। और हम शेयर कर रहे थे और मैंने उससे बोला कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सिर्फ दो ही लोग अगर मांग रहे तो प्रभु दे देता है। और उन दिनों में उसके स्कूल में एक घटना घटी। नए सिस्टर बदली होके आए थे, सिस्टर मतलब प्रिंसिपल, वहाँ के प्रिंसिपल। तो बात ये हो गई कि श्रेया उनके साथ गुस्से में बात कर रही थी। जो कभी भी गुस्से में बात किसी से नहीं करती, वो लड़की उनसे गुस्से में बात कर रही थी। और फिर घर पे आके उसने मुझे बोला, वो हर रोज़ मुझे बताती है स्कूल में क्या हुआ। उसने बोला, मम्मा मैंने ऐसा किया, सिस्टर गुस्सा कर रहे थे तो मैंने भी गुस्सा कर दिया। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई, मुझे सारी प्रभु की बातें सारी याद आ गई। मैंने बोला हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। मैंने बोला बेटा तू ऐसा नहीं कर सकती, अगर किसी ने किया रहता तो मैं मान लेती, लेकिन तूने किया। तो वो भी टेंशन में आ गई। तो बोली अब मैं क्या करूँ, वो इतना गुस्सा कर रही थी तो मैंने भी बोल दिया। तो मैंने उससे बोला बेटा हमने वचन यहाँ पे पढ़ा, जहाँ दो जन, सुन तुझे कल के कल जाना है, सिस्टर के ऑफिस में जाना है और उन्हें सॉरी बोल के ही आना है। वो बोली नहीं वो बहुत गुस्सा करेंगी। मैंने बोला करने दे, तू सुन, बीच में मत बोल, उनका पूरा हो जाए तो उनको रिक्वेस्ट करना कि मुझे आपसे बात करनी है। तो बोली और अगर सिस्टर नहीं आए तो? मैंने बोला फिर दूसरे दिन जाना है, लेकिन तुझे जाना ही है। तो उसको अभी पता चल गया कि मम्मी छोड़ने वाली नहीं है। फिर वो खुद टेंशन में थी कि वो बहुत गुस्सा करती है सिस्टर। फिर मैंने उसको बिठाया और ये वचन फिर से दोहराया और उसको बोला हम लोग प्रे करते हैं, मैं भी उसी बात के लिए प्रे करती हूँ, तू भी उसी बात के लिए प्रे कर। और फिर वो बोली ठीक है। फिर मैंने उसको बोला अगर तूने सिस्टर को सॉरी नहीं बोला तो घर पे मत आना, उनको सॉरी बोल के ही आना है और आके मुझे फ़ोन करना। फिर वो दूसरे दिन स्कूल गई, मैं स्कूल में चली गई। फिर वो 1:30 बजे घर पे आती है। तो मैंने घड़ी देखी 2 बज रहे, फिर भी उसका फ़ोन क्यों नहीं आया। तो मुझे ज़्यादा टेंशन हुआ कि कुछ उल्टा ही तो नहीं हो गया। फिर मैंने उसको कॉल किया। जब मैंने फ़ोन किया तो वो फ़ोन पे बहुत हंस रही थी, इतना हंस रही थी कि कल की श्रेया कैसी और अभी की कैसी, बहुत हंस रही थी। फिर मैंने बोला क्या हुआ, तूने फ़ोन नहीं किया? इसके लिए मैंने फ़ोन लगाया। तो बोली मैं जब सिस्टर के ऑफिस में गई तो सिस्टर ने क्या किया रहेगा बोल। बोलती है कि मुझे देख के सिस्टर इतना हंस रही थी, इतना हंस रही थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। फिर मैंने बोला तुम्हारी बातें क्या हुई वो बता, तूने सॉरी बोला कि नहीं? तो वो बोल रही थी कि मैं बोलने से पहले ही सिस्टर बोल रहे थे कि उस दिन बहुत गड़बड़ हो गई, मैंने भी बहुत गुस्से में बात किया और तूने भी गुस्से में बात किया, लेकिन कल रात एक बात सिस्टर के साथ हुई कि उनको पूरी रात नींद ही नहीं आई।
तो सिस्टर ने बोला तेरी वजह से मैं पूरी रात जगी हुई हूँ, पूरा रात मुझे तेरा ही ख्याल आ रहा था। तो ये है हमारे प्रभु का काम। हालेलुया। जब दो जन एक मन होकर मांगते हैं तो प्रभु वो कर देता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सिस्टर का अपमान करना मतलब पूरे स्कूल उनके खिलाफ हो जाता है। और मैंने उसको समझाया था कि अगर तूने सॉरी नहीं बोला तो तेरे 2 साल खराब हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टर तो अभी आई है। उसको नामुमकिन लग रहा था कि सिस्टर का मन नहीं बदलेगा, लेकिन हमने प्रभु के अनुग्रह का अनुभव किया। हालेलुया। हमारा प्रभु बहुत सामर्थी है। हालेलुया। अभी ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा ही लोग इकट्ठे हो, है ना, 2 लोगों के साथ भी सामर्थी काम होते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक शर्त भी है, सिर्फ 2 ही लोग इकट्ठे हो तो भी शर्त है, और ज़्यादा लोग इकट्ठे हो तो भी शर्त है, और वो है उनका मन एक होना चाहिए, उनके विचार एक होने चाहिए, और जो बात वो मांग रहे हैं उस बात के लिए वो दोनों या वो सारे लोग सहमत होने चाहिए। हालेलुया। और अगर ऐसा हो जाए तो हम पूरे देश को हिला सकते हैं। क्या आप हिलाना चाहते हो? हम अपने एरिया से शुरुआत करेंगे। हालेलुया। जितने भी, अगर गांव में से एक भी आया होगा लेकिन वो अपने गांव को हिला देगा, इतना सामर्थ प्रभु दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। 2 लोगों की एक बात में सहमति बहुत ज़रूरी है, हमारे परिवार में भी, हमारे फैमिली को चलाने के लिए भी। अगर 2 लोग, परिवार में हम 10 लोग हैं लेकिन 2 ही लोग अगर एक मन हो गए ना, तो हमारा परिवार बदल जाएगा, पूरा परिवार प्रभु में आ जाएगा। हालेलुया। अगर हम ये चाहते हैं कि ऐसा हमारे परिवार में हो, तो हमें आज ही निर्णय करना है कि हम 2 जन, हमारी किसी से बनती नहीं रहेगी ना, तब भी पटा लो, उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु उसका मन बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि हमें हमारा परिवार बचाना है, तभी तो हम गांव को बचाएंगे, तभी तो हम देश को बचाएंगे ना। तो अभी अगर हमें पिता से शांति चाहिए, अनुग्रह चाहिए, उसका सामर्थ्य चाहिए, उसके पास जो आशीष है वो अगर हमें चाहिए, तो हमें एक मन हो जाना है। अगर माँ बाप एक मन नहीं हो सकते तो अपने बेटा और बेटी के साथ प्रार्थना में बैठो। अगर बेटा बेटी साथ नहीं दे रहे तो रिश्तेदार में से किसी को ढूंढ के उसके साथ प्रार्थना में बैठो, लेकिन रोते मत रहो कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हम एक पैर आगे बढ़ाएंगे तभी प्रभु 4 कदम चल के आएगा। हालेलुया। हमें अपनी आशीषें रोकनी नहीं है। मुझे बहुत दुख लगता है जब लोग कहते हैं अरे इतना प्रार्थना किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी आशीषों के लिए तुम खुद रुकावट हो। एक तरफ प्रार्थना करते हैं या किसी से करवाते हैं, लेकिन विश्वास इतना भी नहीं। हमारे चर्च में 1-2 लोग ऐसे आए थे प्रार्थना करने के लिए, ये प्रॉब्लम है प्रार्थना करो, और साथ में दवाइयाँ लेके घूम रहे थे। प्रार्थना करवाई, दवाई इधर खा ली, तो कैसे प्रभु चंगा करेगा? अगर प्रभु चाहता भी है तो भी चंगा नहीं करेगा। अगर चंगे हो गए तो क्या बोलोगे? मैंने दवाई भी खाई थी, इस दवाई से मुझे चंगाई मिल गई। तो हमें अपनी आशीषों में रुकावट नहीं होना है, क्योंकि जो आशीषें मिलती है वो सीधी से हमारे पास आती है। अगर हमने बीच में रोक दी तो उन्हें पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत, फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। कभी भी जहाँ हम बीच में रुक जाते हैं ना,
वहाँ से हम कभी भी शुरू नहीं कर सकते, फिर से वहीं जाना पड़ता है। मैंने अनुभव किया है। हमने एस्तेर रानी, मालूम है ना एस्तेर रानी? एस्तेर रानी जब राजा के पास गई तब राजा ने उससे पूछा था ना, क्या चाहती है तू, तुझे क्या चाहिए? अगर वो राजा है, उसका जो राज्य है वो सीमित है, उसको पता है मेरा राज्य इतना 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 ही है, फिर भी वो रानी से पूछ रहा है कि तेरी इच्छा क्या है, मैं तुझे क्या दूं, क्या चाहिए तुझे? अगर वो ऐसा पूछ रहा है तो हमारा स्वर्गीय पिता, जिसे सारी पृथ्वी पर अधिकार है, सारे स्वर्ग पर उसका शासन है, जो सिंहासन पे विराजमान है, वो हमें कितना अधिक देगा। हालेलुया। हमने बहुत सारी आशीषें पाई है, बिन मांगे भी पाई है, लेकिन अगर हम मांग लेते, अभी सोच रहे होंगे ना, अगर मैं दिल से मांग लेता तो मुझे आज कितना मिला होता। हालेलुया। लेकिन कभी भी देर नहीं होती है, परमेश्वर के बच्चों के लिए कभी भी देर नहीं होती है। हमारा पिता जो सारा अधिकार रखता है, वो हमें सब कुछ देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि उसके पास सब अच्छी वस्तुओं की भंडार है। हमें पता है कि उसके पास सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के भंडार है, भंडार है, गिन नहीं सकते कितनी चीज़ें हैं। हम बुरे लोगों को भी देखते हैं, जो गुंडे लोग रहते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी सी अच्छी चीज़ें देने का सोचते हैं। कोई भी ऐसा पिता नहीं है जो खुद बुरा होकर बच्चों को बुरा ही दे, अच्छी ही चीज़ें देना चाहता है। तो हमारा स्वर्गीय पिता तो कितना अच्छा है, कितना पवित्र है, और वो चाहता है कि हम उससे मांगे और वो अधिक पवित्र आत्मा हमें देना चाहता है। हमारा अगुआ तो वो हमें देना चाहता है, हमारा सहायक वो हमें देना चाहता है, ताकि हम गिरे नहीं, ताकि हम संसार में खो ना जाए और हम पीछे ना रह जाए। जो दूसरे लोग हैं वो उन्नति करके आगे जा रहे हैं और हम अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं क्यों यहीं पर हूँ, क्योंकि हम अपने पिता को जानते ही नहीं, उसको समझते ही नहीं, उसका हृदय कितना उदार है ये हम जानते ही नहीं। हमें जान लेना है कि हमारा पिता हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अक्सा ने अपने पिता से भूमि के साथ जल के सोते भी मांग लिए। अभी यहाँ पे अक्सा ने बोला नहीं कि मुझे ये सोते चाहिए या वो सोते चाहिए, लेकिन उसके पिता ने सोच विचार करके उसके ऊपर के और नीचे के दोनों सोते दे दिए। हमारा पिता, हम सोचते नहीं मांगते वक्त, लेकिन पिता सोच समझ के देता है, इसलिए हम अधिक पाते हैं। हालेलुया। हम जब मांगते हैं तो इतना विचार नहीं करते कि इसका उपयोग मैं यहाँ भी कर सकता हूँ या वहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन पिता सोच विचार करके हमें अधिक दे देता है। और हमारे जो सब सोते हैं वो परमेश्वर की ओर से ही है। हालेलुया। हमारे सारे सोते परमेश्वर की ओर से निकलते हैं। हमारी सारी आशीषें, सारे वरदान, सारी जो हमारे जीवन में जो देख के लोगों को जलन होता है, हमारी खुशी भी, हमारा आनंद भी परमेश्वर की ओर से ही आता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमें पवित्र आत्मा मांगा है ना, तो और ज़्यादा मांगो, उसके वरदान और ज़्यादा मांगो, उसका सामर्थ और ज़्यादा मांगो, और इतना मांगो कि आप भर जाओ, और भरते भरते आप उमड़ने लगो, और उमड़ते उमड़ते आप बहने लगो। इतना मांगो प्रियो, क्योंकि प्रभु आपको ही नहीं, आपके द्वारा अनेकों को आशीषित करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। वो तो गुलाम बन के आया था, फिर भी वो परमेश्वर को कितना आदर देता था, कितनी प्यास थी उसको परमेश्वर की,
क्योंकि वो जानता था उसके ज्ञान, विवेक, बुद्धि सब परमेश्वर के पास से आता है। इसलिए उसने कभी भी अपना टाइम नहीं चुकाया कि अभी ये मैं नहीं बैठूंगा, नहीं, कुछ भी हो जाए। राजा की आज्ञा थी, फिर भी वो नहीं माना। उसने परमेश्वर को चुना, परमेश्वर की उपस्थिति को उसने पसंद किया प्रियो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, परमेश्वर ने उसके द्वारा पूरे राज्य को आशीषित किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो पौलुस कहता है कि तुम बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो, बड़े बड़े वरदानों की धुन में। हम दूसरों के वरदान देख के सोचते हैं काश मेरे पास भी ये वरदान होता, काश मैं भी ऐसे करता, लेकिन हम सिर्फ सोचते रहते हैं। हमारा प्रभु चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे, हम उससे मांगे, वो अधिक अधिक हमें देना चाहता है। अरे जिसे देख के हमें लगता है, आपको लगता है कि काश ये मेरे पास होता, उससे कहीं गुना बढ़कर वो आपको देना चाहता है। और इसलिए इन दिनों में प्रभु चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में बैठे प्रियो। हालेलुया। उसकी उपस्थिति को पसंद कर लो, उसके साथ वक्त बिताना पसंद कर लो प्रियो। इसका अनुभव मैं खुद कर रही हूँ। जब से परमेश्वर पिता के साथ ज़्यादा वक्त मैं बिता रही हूँ, तब से ऐसे लगता है कि वो मेरे पास ही है, वो मेरे पास ही है, पूरा स्वर्गीय राज्य मेरे साथ चल रहा है, ऐसा अनुभव होता है प्रियो। प्रभु के दास, परमेश्वर के दास, वो कितना चाहते हैं कि उन यहाँ पर आया हुआ हर एक जन वो अनुभव करे। हालेलुया। सिर्फ आत्मिक वरदानों को सोचने से किसी की उन्नति नहीं होगी, ना खुद की ना कलीसिया की। लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारी भी उन्नति हो और कलीसिया की भी उन्नति हो। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि इस समय में, इन दिनों में कलीसिया आत्मा में बढ़े, सेवा में बढ़े और आंकड़ों में भी बढ़े। और इसके लिए वो आपका उपयोग करना चाहता है प्रियो। दाऊद राजा, जिसे परमेश्वर ने चुना, जिसे परमेश्वर ने सब कुछ दिया, बहुत धन दौलत थी उसके पास, बहुत बड़ा राज्य था उसका, फिर भी वो प्रभु से मांग रहा है। बहुत अच्छी चीज़ उसने मांगी। भजन संहिता 27 और 4 वचन में दाऊद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। हालेलुया। दाऊद राजा उसके भजन में कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। प्रभु ने तो कितना दिया था उसे, किसी भी बात की कमी नहीं थी, फिर भी उसने यहोवा से एक वर मांगा है और उसने मांग के छोड़ नहीं दिया। आगे वचन में वो कहता है कि उसी के यत्न में मैं लगा रहूँगा। जब तक ना मिले तब तक वो पाने के लिए प्रभु के पीछे लगने वाला था। दाऊद तो राजा था, उसके पास दुनिया की हर एक सुख वस्तु थी, धन दौलत थी, शोहरत थी। एक को कहे आज तो वो आता था, दूसरे को कहे जा तो वो जाता था, इतना अधिकार था उसके पास। फिर भी वो परमेश्वर के भवन में क्यों रहना चाहता था? उसके पास तो कितना सुंदर महल था, उसके जैसे महल तो किसी ने बनाया भी नहीं, इतना सुंदर। फिर भी वो परमेश्वर के भवन में रहना चाहता था। कुछ तो कारण था ना प्रियो। इतना बड़ा राजा, प्रभु उससे बातें करता था, फिर भी वो चाहता है कि वो परमेश्वर के भवन में रहे सदा के लिए। हालेलुया। क्या आप जीवन भर परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं? हम जानते हैं दाऊद से परमेश्वर बहुत प्रेम करता था। दाऊद ने बहुत गलतियां की, बहुत पाप किए, लेकिन एक अच्छी चीज़ उसने की कि उसने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। उसने अपने पापों का अंगीकार हर वक्त किया, हर वक्त। जब भी उसे बताया गया या खुद उसको
वो फील हुआ कि उसने गलत किया है, उसने पाप किया है, वो परमेश्वर के सामने रोया, वो परमेश्वर के सामने बैठा, गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगी। इतना अच्छा स्वच्छ उसका हृदय था। हम गलती करते हैं लेकिन मानते नहीं, हमको कमी लगती है ना। हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, वो भी खुद की गलती नहीं मानते, उनको भी लगता है कि मैं क्यों मानूं। तो दाऊद राजा, कितना घमंड चाहिए था उसमें, लेकिन वो जानता था परमेश्वर के हृदय को, वो जानता था परमेश्वर की उपस्थिति क्या है, वो जानता था परमेश्वर का आत्मा कैसे अगुवाई करता है, वो जानता था। उसने अनुभव किया था कितने शत्रु थे उसके, लेकिन प्रभु ने उसे छुड़ाया, उसे सुरक्षित रखा। वो जानता था कि दुनिया में कोई भी उसे सुरक्षा नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर दे सकता है। और इसलिए वो सदा के लिए प्रभु के भवन में रहना चाहता है। कितनी चाहत है उसके दिल में परमेश्वर के प्रति। क्या आज हमारे हृदय में प्रभु के प्रति इतनी प्यास है? प्रभु चाहता है कि हम उसके प्यासे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप दाऊद की तरह परमेश्वर के करीब होना चाहते हैं? क्या आप दाऊद की तरह परमेश्वर के करीब होना चाहते हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दाऊद की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। हमें वक्त देना पड़ेगा परमेश्वर को। हमारे परिवार में हमारा प्रेम, हमारा भाईचारा कैसे बढ़ता है? क्या हम सिर्फ फ़ोन पे बात करते हैं? अगर हम हमारे बच्चों के साथ बैठेंगे नहीं, हमारे मम्मी पापा के साथ बैठेंगे नहीं, बातें करेंगे नहीं, तो हम लोगों में प्रेम कैसे बढ़ेगा? हमें कैसे पता चलेगा उनकी ज़रूरतें क्या है? अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे ही नहीं, सिर्फ हम चर्च जा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीषित करे, क्या ये होगा? क्योंकि दूसरे लोग भी तो उनके भगवान के साथ यही करते हैं। वो तो उनका टाइम भी नहीं ये करते, आगे पीछे नहीं करते। जो टाइम है, टाइम पे बराबर उनके भगवान के पास जाएंगे, बैठेंगे। तो उनमें और हम में कुछ तो फर्क होना चाहिए, है ना? हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाले होने चाहिए। हालेलुया। तभी हम उससे पा सकेंगे। मुझे दाऊद से जलन होती है। क्या आपको होती है? कैसे वो परमेश्वर के इतने करीब हो सकता है? हम क्यों नहीं हो सकते? वो भी तो इंसान था। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम मुझसे मांगो, और खुद के लिए नहीं तो जाति जाति के लोगों को भी मांग लो। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपनी सोच को बढ़ाना है। प्रभु जाति जाति के लोगों को भी हमें दे रहा है, आपको भेज रहा है वहाँ पे, उन लोगों में सेवा करने के लिए, प्रभु का प्रेम वहाँ तक पहुँचाने के लिए। आपने जो पाया है, जो आशीषें पाई है, जो उद्धार आपने पाया है, जो स्वर्ग में आपने स्थान पाया है, वो दूसरों तक पहुँचाने के लिए प्रभु आपको जाति जाति के लोगों के पास लेके जा रहा है। हालेलुया। और इसके लिए हमें तैयार होना है, हमें और ज़्यादा मांगना है, और ज़्यादा पाना है, और ज़्यादा भरना है खुद को, तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग दुनियादारी करते हैं। लोग क्या करते हैं? दुनियादारी करते हैं। हम पूछते हैं कि क्या कमाया आपने दुनिया में? लोग बोलते हैं हमने लोग कमाए। किस लिए? अपना काम निकलवाने के लिए। अगर मेरा कुछ काम अगर है तो मैं इसको फ़ोन करूं और वो मेरा काम कर दे।
लेकिन अगर हम प्रभु का राज्य बढ़ा रहे हैं, प्रभु के राज्य के लिए हम जा रहे हैं, प्रभु के राज्य के लिए हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारी खुशियों को नहीं देख रहे, हम लोगों को नहीं देख रहे, सिर्फ प्रभु को देख रहे हैं, तो क्या हमारे काम अपने आप नहीं हो जाएंगे? हालेलुया। तो क्या ज़रूरत है दुनियादारी के लोगों को जोड़ने का? ज़रूरत है। अगर प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अरे आप बोल सकते हो परमेश्वर को, स्वर्गदूतों को भेज, मेरा ये काम है। कहाँ आपको लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है? तो जो लोग हमें खींचते हैं, हमें उनकी संगति क्यों चाहिए? अगर प्रभु हमारा काम कर देता है, प्रभु सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है, तो हमें ऐसे लोगों की क्या ज़रूरत है? कोई भी ज़रूरत नहीं है प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर निस्संदेह विश्वास करो। हमने आज सीखा कि वचन पढ़ो। सचमुच वचन में सब आशीषें दी हुई है। सब आशीषें ही नहीं, लेकिन अगर हम किसी मुसीबत में भी हैं तो वहाँ से निकलने का मार्ग भी इसी में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर पिता से हमें मांगना है और उसके वचनों को हमें पढ़ते जाना है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हमें सब प्रकार से प्रयास करना है प्रियो। हमारा जो विश्वास है उस पर हमें सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति और प्रेम में बढ़ते 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 जाना है। हालेलुया। क्योंकि इन चीज़ों से हम प्रभु यीशु की समानता में बदलते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, हम भी तो उसके बेटा बेटी हैं, तो वो चाहता है कि हम यीशु मसीह की पहचान में बदलते जाए। इसीलिए उसने यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए नमूना बना के, कि हम उसे देखें, उसके जीवन को देखें, वो कैसे पिता से मांगता था। 5000 लोगों को खिलाया उसने, पिता से मांग के खिलाया। वो खुद कर सकता था, लेकिन उसने पिता से मांगा। इस दुनिया में जब तक था तब तक उसने पिता को महिमा दी। सब उसने पिता के नाम से किया। हालेलुया। तो अब हमें यीशु मसीह के नाम से करना है। हालेलुया। क्योंकि वचन में बताया गया है कि बिना यीशु मसीह के हमें कुछ नहीं मिल सकता। तो हमें मांगना है, यीशु मसीह में होकर हमें मांगना है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो चुनाव है, हमारी जो बुलाहट है, उसमें हमें सिद्ध होते जाना है प्रियो। क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, हम चुनाव में ठहरे रहे, हम हमारे बुलाहट में जड़ पकड़े, मजबूत होते जाए, ताकि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम कभी भी ठोकर ना खाए। जब हम उसकी सेवा के लिए निकले तो हम कभी ठोकर ना खाए, इतना वो मजबूत हमें करना चाहता है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हम गीत गाते हैं ना, जैसा तू सिद्ध है वैसे हमको भी सिद्ध बना। केवल परमेश्वर हमें सिद्ध बना सकता है। हम खुद से सिद्ध नहीं हो सकते। हमारा पिता जानता है हम खुद से सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए प्रियो, इन दिनों में हमें परमेश्वर से मांग लेना है। ये जो सेमिनार है, ये सिर्फ सेमिनार नहीं है, है ना? हमारा जीवन बदलने वाला है इन दिनों में। हम जैसे आए थे वैसे नहीं, लेकिन एक और ही एक नया मनुष्य बन के यहाँ से जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें यीशु मसीह की पहचान में तैयार होना है। हमें यीशु मसीह को पहन लेना है प्रियो। उसने जैसे कार्य किए वैसे हमें भी करने हैं। उसने कहा है, जो मैंने किया उससे तुम बड़े बड़े काम करोगे, और ये काम हमारे ज़रिए हो। प्रभु हमारा उपयोग करे, इसलिए हमें मांग लेना है प्रियो।
किसी और को प्रभु खड़ा करे उससे पहले हमें मांग लेना है प्रियो, हमें मांग लेना है। परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे अच्छा और सबसे उत्तम प्राप्त करें, और इन दिनों में प्रभु हमें दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक मेरे बच्चे भरेंगे नहीं, जब तक मेरे बच्चे उमड़ेंगे नहीं, जब तक मेरे बच्चे बहेंगे नहीं, तो वो दूसरों को वैसा नहीं बना सकते। इसलिए परमेश्वर हमें दे रहा है और वो चाहता है कि हम अधिक मांग लें। अक्सा ने अपने पिता का हृदय देखा। उसके पिता ने उसे बहुत सारी भूमि दी थी, लेकिन वो सिर्फ खुद को नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी आशीषित करना चाहती थी। इसलिए उसने सोते भी मांग लिए। प्रभु ने तो हमें दे दिया है, लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना है। हमारी आत्मा की प्यास को हमें और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। हमें तृप्त नहीं होना है, क्योंकि अगर हम सीमित हो गए, हम अगर तृप्त हो गए, तो हमारा पिता भी सीमित हो जाएगा। हमें अधिक मांगना है। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजा, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, पहले सेशन से लेकर परमेश्वर इस दूसरे दिन तक प्रभु तूने अद्भुत और अलौकिक बातों को प्रकट किया है परमेश्वर। ओ प्रभु राजा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, एक धर्मी जन की चाल प्रभु के उसका मतलब तूने समझाया परमेश्वर। ओ प्रभु, तेरी आवाज़ को सुनना कितना अनोखा और अद्भुत है परमेश्वर। इन दिनों में तेरी आवाज़ को सुनने वाले हम हो जाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी, जो अभिषेक आपने किया है परमेश्वर, उस अभिषेक में बने रहने के लिए प्रभु हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं राजा, और आपकी सेवा में हमें बढ़ाइए परमेश्वर। ओ प्रभु, जो आशा और विश्वास लेकर हम आए राजा, उससे और अधिक हम मांगते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप उत्तम चीज़ें देने वाले हो परमेश्वर। ये साल आशीषों का साल है। ओ प्रभु, हम सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली हर एक पीढ़ी के लिए आशीषें मांग लेते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, हम स्वर्गीय सोतों को भी मांग लेते हैं और पृथ्वी के सोतों को भी मांग लेते हैं परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे योग्यता
से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया। के स्तुति साथ राजा। स्तुति ओ प्रभु अपने बच्चों की तरफ देख राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक ने योग्यता से बढ़ के पाया है परमेश्वर प्रभु। लेकिन आज जैसे अक्सा ने अपने पिता से अधिक पाया परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर पिता हम आपसे अधिक पाना चाहते हैं राजा, उत्तम पाना चाहते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु आज उंडेल दीजिए परमेश्वर, हर एक के मन में वो इच्छा दे दीजिए परमेश्वर। ओ प्रभु राजा, ओ हल्लेलुया। प्रभु पिता आपसे पूछ रहा है, बेटा तुझे क्या चाहिए, बेटी तुझे क्या चाहिए, क्या है तेरी इच्छा, बता दे, बता दो। आज अपने पिता से कह दीजिए, अगर आप सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, सेवा को पाना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, एक उत्तम आराधक बनना चाहते हैं, तो मांग लीजिए प्रियो। ओ उन आत्मिक वरदानों को मांग लीजिए प्रियो। हालेलुया। प्रभु देने पर है, प्रभु देख रहा है प्रियो, मांग लीजिए। आज तक अपने परिवार के लिए आपने मांगा होगा, आज तक आपने सिर्फ दुख देखकर मांगा होगा, लेकिन आने वाली आशीषों को देखकर आज मांग लीजिए, आज मांग लीजिए। प्रभु ने स्वर्ग को खोल दिया है प्रियो, प्रभु दे रहा है, मांग लीजिए प्रियो। हालेलुया, मांग लीजिए। ओ धन्यवाद परमेश्वर। आज पिता खुद आपसे पूछ रहा है, बेटा तेरी इच्छा क्या है, उसे बताइए। आप दूसरे राज्य में सेवा करना चाहते हैं, प्रभु आपको विदेशों में भेज रहा है। प्रभु का अनुग्रह मांग लीजिए प्रियो, उसकी सामर्थ मांग लीजिए, पवित्र आत्मा की अग्नि को मांग लीजिए।
उसके दर्शनों को मांग लीजिए। इस सेमिनार में जो भी आप मांगोगे, जो भी विश्वास से मांगोगे, प्रभु देने पर है। उसे पाए बिना आप यहाँ से नहीं जाएंगे। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, जो बच्चों ने मांगा है परमेश्वर, जो तेरे बच्चे मांग रहे हैं परमेश्वर, तूने उन्हें दे दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, तेरे वचन के द्वारा तूने बात किया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये प्रभु जो हमने सुना है ये यहीं नहीं छूट जाए, लेकिन प्रभु जहाँ कहीं पर भी हम जाएंगे परमेश्वर, तेरी सुगंध हम फैलाएंगे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु राजा, हमें देखकर और लोग तेरा धन्यवाद करेंगे, तुझे ऊंचा कहेंगे परमेश्वर। इतनी आशीषें हम में से बहेंगी परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। ओ प्रभु जी, तेरे इस सुगंध से, तेरे इन उत्तम दानों से परमेश्वर पिता, पूरा देश, पूरा जगत आशीषित होने वाला है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी अनुग्रह को उंडेलने के लिए, तेरी आशीषों को उंडेलने के लिए परमेश्वर। सारा आदर और सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग